भले ही इसराइल के प्रधानमंत्री की पीस डील करने से बचने की कोशिश नाकाम हो गई हो, लेकिन उनकी सेना अभी भी हमास को हराने के उनके मिशन में जुटी हुई है। हमास इस प्रपोजल पर सोच विचार कर रहा है, लेकिन जब तक वो ऐसा करेगा, जंग जारी रहेगी। गजा के जिन बाशिंदों को 2 दिन पहले इस पीस डील के ऑफर की खबर मिली थी, उनमें से कई मारे जा चुके हैं। अब्देल करीम अबुवीमी नुसरत कैंप से विस्थापित हुए थे। उन्होंने कहा कि वो हमास के हथियार छोड़ने और सत्ता से हटने का समर्थन करते हैं। यहाँ सबसे पहले बात लोगों की है, हमास की नहीं। लोग देश चाहते हैं। अगर यूएन देश के तौर पर मान्यता की गारंटी देता है तो वो हथियार छोड़ने के लिए तैयार हैं। हमास पर इस डील को मानने का प्रेशर बढ़ता जा रहा है, लेकिन ऐसी खबरें हैं कि उसके नेताओं की राय बटी हुई है। और फिर बात ये भी है कि कतर में जो लोग नेगोशिएट कर रहे हैं, न तो उनके पास हथियार हैं और न ही उनके पास बंधक हैं। इस बॉर्डर के दोनों ओर के लोग चाहते हैं कि जंग खत्म हो। बहुत ज्यादा इंटरनेशनल प्रेशर पड़ने के बाद ही इनके नेता जंग रोकने के करीब आए हैं। हमास के लिए इस डील को मानने का मतलब होगा अपने लड़ाकों को खोना। तो दूसरी ओर बिन्यामिन नेतन्याहू का गठबंधन टूट सकता है। नेतन्याहू से पूछा गया कि इस डील में जो फलस्तीन को देश बनाने की बात है, क्या वो उससे सहमत हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। एग्रीमेंट में ये नहीं लिखा है, लेकिन हमने एक बात कही है कि हम फलस्तीनी देश का पूरी ताकत से विरोध करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने भी ये कहा है। उन्होंने कहा है कि वो इस बात को समझते हैं। सीमा के पास के ही एक पॉपुलर रेस्टोरेंट में नादव और अवी जैसे इसराइली पीस डील की खबर पर यकीन करने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया ऐसी व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रही है जिसके लिए हम तैयार नहीं हैं। ईरान और हिजबुल्लाह भी, ये सभी आतंकी संगठन या देश अभी भी मौजूद हैं और हमें खत्म करना चाहते हैं। आप